बूढ़े हों या जवान, सर्दियां शुरू होते ही हड्डियों में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द के मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं या फिर हड्डियों से चटकने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बैठते हैं तो उठा नहीं जाता, उठते हैं तो बैठा नहीं जाता। ये मसला हर घर का है। तो फिर महंगी दवाइयों से जान छुड़ाएं। एक चम्मच सर्दियों में ये मज़ेदार हलवा आपको हर बीमारी से छुटकारा दिला देगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ज़्यादा पढ़ने की वजह से बच्चों में नज़र की कमज़ोरी या फिर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी या फिर आपको है परेशानी किसी किस्म की, तो ये हलवा बनाएं, पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें और बीमारी से छुटकारा पाएँ। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे जी हमें चाहिए होगी खशखाश। टेंशन, डिप्रेशन, जहनी तनाव, पुरसुकून नींद के लिए खशखाश का हलवा। तो आज मैं आपको खशखाश का हलवा बनाने का सही तरीका बताऊंगी ताकि आप इससे ढेर सारे फ़ायदे उठा सकें। आपको पता है कि खशखाश 99 बीमारियों का सस्ता इलाज है। तेज़ दिमाग, यादाश्त, नज़र तेज़, जिस्मानी ताकत, कब्ज़, खूबसूरत जल्द, मजबूत बाल, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हड्डियों की मजबूती, दिमाग की खुश्की, इन सब का बेहतरीन इलाज है खशखाश। इतनी सारी बीमारियों का इलाज इन छोटे से दानों में मौजूद है, तो फिर क्यों ना फ़ायदा उठाएं इस खशखाश का। तो यहाँ पे जी हमें खशखाश चाहिए होगी तकरीबन 150 ग्राम। वैसे तो इस रेसिपी के लिए 100 ग्राम खशखाश की ज़रूरत है, लेकिन 150 ग्राम मैंने खशखाश इसलिए दी है क्योंकि ये धोने के बाद 100 ग्राम ही रह जाएगी। अब अगर आपको मज़ेदार, नरम, मुलायम हलवा खाना है ना, तो ये वाला पॉइंट आपने लाजमी करना है, खशखाश को भिगोना है। तो खशखाश में पानी डालेंगे, इतना डालेंगे कि खशखाश मुकम्मल तौर पे डूब जाए और इसके बाद इस खशखाश को आपने रात भर भीगने के लिए रखना है। इससे क्या होगा कि खशखाश जो है वो फूल के डबल हो जाएगी, नरम हो जाएगी और आपका हलवा बहुत अच्छा, मज़ेदार और नरम मुलायम बनेगा। तो इसको बस हम पूरी रात के लिए भिगोने के लिए रख देंगे और सुबह में ये देखें, ये खशखाश इस तरह से फूलकर डबल हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये फूल जाएगी। तो खशखाश को आपने भिगोना लाजमी है, वो भी रात भर के लिए। अब जो दूसरा वाला मरहला है वो है इसको साफ़ करने का, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और ज़रूरी भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और कंकर होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो खशखाश है ना, ये रात की भीगी हुई है ना, तो ऊपर सारी खशखाश है, नीचे सारी मिट्टी जो है ना वो बैठी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पानी पहले गिरा देंगे और उसके बाद ये जो ऊपर की खशखाश है ना, ये इस तरीके से मैं निकाल दूंगी। ऊपर वाली जो खशखाश है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है और इसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी ताकि जो बीच वाली खशखाश है इसमें अगर रेत और कंकर है ये नीचे बैठ जाएं और इसके बाद ये जो पानी है ये हम निकालेंगे। तो क्या होगा कि ऊपर ऊपर से सारी खशखाश जो है वो साफ़ सुथरी वो निकलेगी और जो कंकर वाली खशखाश है वो नीचे बैठ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये ऊपर से मैं फिर खशखाश निकालूंगी और फिर हम पानी डालेंगे और ऊपर की खशखाश को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी के साथ ही खुद ही निकल जाएगी, थोड़ी सी चम्मच की मदद से आप निकाल लें और फिर पानी डालेंगे और फिर इस तरह से हम खशखाश जो है वो छानेंगे। ये देख रहे हैं कितनी ढेर सारी मिट्टी है, कंकर हैं। ये देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी मिट्टी होती है तो खशखाश को जो धोना है ना वो थोड़ा सा मुश्किल काम है, बाकी हलवा जो है मिनटों में बन जाता है। अब मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी डाला है ताकि साफ़ खशखाश निकल जाए और ये है जी मिट्टी कितनी ढेर सारी। तो इस तरीके से हमने इसको धोना है। अभी भी खशखाश में होगी मिट्टी, मैं 2 दफ़ा मज़ीद इसी तरीके से इसको धो लूँगी ताकि इसमें से मुकम्मल तौर पे मिट्टी निकल जाए। तो यहाँ पे देखें, मैंने खशखाश को 3 मरतबा धोया है जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। अब साफ़ सुथरी हमारे पास खशखाश आ गई है। इस पॉइंट पे आप ढेर सारी खशखाश लेके धो लें, ड्राई कर लें और फिर किसी भी बॉटल में भर के रख लें। तो जब भी कुछ बनाना होगा आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक अदद मिक्सी जार लेना है और इसमें डाल देंगे ये सारी की सारी खशखाश। अच्छा, ये जो खशखाश है ये रात की भीगी हुई है, नरम हो चुकी है। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी उस वक्त तक जब तक ये ब्लेंड हो रही है। जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये थिक हो रही है, ब्लेंड नहीं हो रही है, तो वहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, लेकिन सारा नहीं डालेंगे। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जितनी ज़रूरत है ना, एक एक ड्रॉप करके डालते जाएंगे, इसको ब्लेंड करते जाएंगे। जहाँ पे आपको मुश्किल लगे वहाँ पे आपने दूध डालना है, गैर ज़रूरी आपने दूध नहीं डालना, क्योंकि अगर हम सारा दूध डालेंगे ना तो इसका जो दाना है ना वो पिसेगा नहीं। हमने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है।
तो यहाँ पे देखें जी, ये इस तरह का पेस्ट तैयार होकर आना चाहिए। इसका दाना जो है ना वो मुकम्मल तौर पे पिस जाना चाहिए, तभी जो है फिर आपका हलवा मज़ेदार बनेगा। ये देखें, ये बिल्कुल जैसे क्रीम नहीं होती है, बिल्कुल क्रीम की तरह हो गई है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इसका दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो आपने इसी तरीके से इसको पीसना है बगैर पानी डाले। ज़रूरत हो तो दूध डालें, वरना फिर ना डालें। मैंने भी देखें ये सारा दूध नहीं डाला है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून दूध बचा है, थोड़ा सा ही यूज़ हुआ है। इसको हम साइड पे रखेंगे। अभी भी मिक्सी जार में ये काफ़ी खशखाश लगी हुई है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। ये जो बाकी का दूध बचा है ना, ये मैं डाल के इसको एक दफ़ा ब्लेंड करूँगी ताकि सारी खशखाश हमारे पास निकल कर आ जाए। अब हलवा बनाना स्टार्ट करेंगे। एक कोई भी पैन ले लें और इसमें मैंने आधा कप देसी घी डाला है। या तो आप देसी घी का इस्तेमाल करें या फिर आप डालडा घी का इस्तेमाल करें। इस रेसिपी में ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। इसको थोड़ा सा पिघलने देते हैं और इसके बाद ये पिसी हुई खशखाश हम इसमें डाल देंगे। आंच को यहाँ पे मीडियम लो रखेंगे, ठीक है। और ये जो मिक्सी जार में थोड़ा बहुत बचा था मिक्सचर, ये भी हम निकाल लेंगे और अब हम इसको भूनेंगे। खशखाश रात की भीगी हुई है और इसमें हमने दूध भी डाला है, तो ये गीली है। तो हम इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट, कि ये हल्की सी जो इसमें नमी है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ी देर के बाद भूनते भूनते ऐसा होगा कि ऑयल बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आपने परेशान नहीं होना है, ये ऑयल, ये घी दोबारा से निकल कर आएगा। बस आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छी करनी है। अब देखिए, मैंने इसको इतना भुना है कि अब थोड़ी देर के बाद ना आपको ऑयल साइडों पे निकलता हुआ नज़र आएगा और इसका कलर भी चेंज हुआ है खशखाश का। तो हम इसको इतना ही भूनेंगे। जब ऑयल साइडों पे निकलना स्टार्ट हो जाए तो फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैं इसमें सूजी डाल रही हूँ। सूजी में भी ढेर सारी ताकत होती है। इसके अलावा मैं 1 टेबलस्पून इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ। आप इसकी जगह बेसन भी डाल सकते हैं। गंदम में भी ढेर सारी ग़िज़ाइयत होती है, तो इस वजह से मैं इसमें गंदम का आटा डाल रही हूँ। और इसको दोबारा से थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो आटा डाला है ये भी थोड़ा सा भुन जाए और जो सूजी डाली है ये भी भुन जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको मज़ीद हल्की आंच पे भूनेंगे। इस टाइम आपने आंच को हल्का रखना है, वरना फिर ये जल जाएगी। ये देख रहे हैं, अब इसकी बड़ी अच्छी भुनाई हो चुकी है। 3 मिनट ही मैंने इसको मज़ीद भूना है। अब मैं इसमें बाकी का दूध डालूंगी। इस रेसिपी में मैंने जो है वो आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। 1 कप मैंने पहले यूज़ किया था, 1 गिलास मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो आधा लीटर टोटल दूध का इस्तेमाल हुआ है इस रेसिपी में। इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आंच को हल्का ही रखिएगा क्योंकि ये फ़ौरन से गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी और इसको अच्छा सा हमने मिक्स करना है। अब देखिए, गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है ना, तो ये 1 से 2 मिनट में ही गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से आपने आंच हल्की रखनी है। अब मैं इसमें डालूंगी गुड़। तकरीबन 3/4 कप मैं देसी गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रेसिपी अगर आप सिर्फ ढेर सारे फ़ायदे उठाना चाहते हैं तो फिर केमिकल ना डालें, इसमें देसी गुड़ डालें। और देसी गुड़ की पहचान यही है कि ये हल्का डार्क कलर का होता है, नरम होता है और इसमें हल्के हल्के से रेशे होते हैं। तो कोशिश करें कि बाज़ार से आपको अगर देसी गुड़ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। इसमें शीरा नहीं बनता, चाशनी ये नहीं बनती है, ये बगैर शीरे और चाशनी के रेसिपी बनती है। हमने इसको इतना पकाना है कि ये गुड़ मुकम्मल तौर पे घुल जाए और ये काम आपने हल्की आंच पे करना है। आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए, वरना फिर ये नीचे से लग जाएगा। अब इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए ना मैं इसमें 3 अदद लौंग डालूंगी। इससे ये अच्छे खुशबूदार भी बनेगा और लौंग भी आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई सौंफ डाल रही हूँ। सौंफ भी सर्दियों में बेहतरीन है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। तो इसमें मैं सौंफ डाल रही हूँ। इसके अलावा 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। अब आपने परेशानी होना है कि इसमें स्पाइसीपन आ जाएगा, बिल्कुल भी ये स्पाइसी नहीं होगा। इसके अलावा 1 टीस्पून अदरक पाउडर। काली मिर्च और अदरक ये भी ढेर सारी बीमारियों का इलाज है। ये हलवा सिर्फ हलवा नहीं बल्कि एक मुकम्मल दवा है जो आपको हर तरह की बीमारी से बचाएगा। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका ऑयल जो है ना वो साइडों पे निकल कर आ जाए और जैसे हलवा भुना भुना होता है ना उस तरह की शक्ल में नहीं हो जाता। 1/2 टीस्पून कुटी हुई इलायची और 2 टेबलस्पून देसी घी। देखिए, देसी घी मैंने टोटल जो है आधा कप यूज़ किया है, तो आधे कप से थोड़ा सा मैंने देसी घी बचा लिया था जो मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ।
ठीक है। और बस आप इसको भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि दोबारा से जो ऑयल है वो साइडों पे निकल कर आ जाए और बेहतरीन हलवा भुन जाए। देखिए इस रेसिपी में मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना सारा हलवा एक साथ खाने वाला नहीं होता है। इसको आप स्टोर करें, पूरी सर्दियाँ ये चल जाता है। ये देखें इस शक्ल में जब हलवा आ जाएगा, ये सारा काम मैंने हल्की आंच पे किया है। जब इस पॉइंट पर आ जाए तो मतलब हलवा हमारा तैयार है। पैन छोड़ दिया है, ऑयल साइडों पे निकल कर आ गया है, बस इसको हमने इतना ही पकाना था। चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो ये जी गर्मा गर्म सर्दी का दुश्मन खशखाश का हलवा, जो हर तरह की बीमारी और ढेर सारी ताकत अपने अंदर रखता है। ऊपर से थोड़े से कटे हुए बादाम, पिस्ते या फिर 4 मगज़ भी आप डाल सकते हैं। और इसको मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए तो यहाँ पे ये जो हलवा है ना, इसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है, लेकिन इसको आप पूरी सर्दियाँ खाएंगे, जो आपको फ़ायदे मिलेंगे ना, उस मेहनत के आगे कुछ भी नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको रोज़ रोज़ बनाना नहीं है, आप उसको बनाएं, स्टोर करें और ये तकरीबन 1 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने का क्या तरीका है मैं आपको बताती हूँ। खाने का तरीका ये है कि ये हलवा बहुत मज़ेदार है, इसको बनाने के बाद आपका हाथ नहीं रुकेगा, लेकिन ये आपने 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खाना। ये चम्मच देख रहे हैं, इतना आपने रोज़ाना सुबह के टाइम निकालना है, गरम करना है अपने लिए, बच्चों के लिए, या फिर बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनके लिए गरम करके दें। और बस आपने इतना खाना है रोज़ाना, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाना है, क्योंकि जो चीज़ आपको फ़ायदा देती है ना, ज़्यादा खाने से नुकसान भी देती है। तो खाएँ, सेहत बनाएँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना।